डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 में आजीवन कारावास की सजा देने के साथ ही आईपीसी की धारा 121 ए, 122, 465, 468, 471 और 120 बी के साथ ही विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 16, 17, 18, 18 ए, 18 बी, 19, 20 और 23 एवं विस्फोटक अधिनियम की धारा 4, 5 और धारा 6 के तहत सजा सुनाई है। विराम। इनमें ज़्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे। विराम। इनको बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। विराम। प्रकरण के निस्तारण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश जारी कर रखे थे। विराम। प्रकरण के आरोपी की ओर से मामले का जल्द निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। विराम। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गत 26 मई को प्रकरण का जल्द निस्तारण करने को कहा था। विराम। जिसके चलते पिछले करीब 2.5 माह से प्रकरण की नियमित सुनवाई की जा रही थी। विराम। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 178 गवाहों और 500 से अधिक दस्तावेजों को अदालत में प्रदर्शित कराया गया। विराम। प्रकरण से जुड़े 6 अन्य आरोपी मोहम्मद मेहराजुद्दीन, तहसीन अख्तर, मोहम्मद अता, जिया-उर-रहमान, इकबाल भटकल व रियाज भटकल भी है। विराम। इसमें से जिया-उर-रहमान दिल्ली की तिहाड़ जेल, इकबाल और रियाज भटकल पाकिस्तान में है, जबकि शेष 3 फरार चल रहे हैं। विराम। अब जबकि यह साबित हो गया है कि पाक परस्त आतंकी संगठन पढ़े लिखे नौजवानों और उनके परिवार की जिंदगी अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए तबाह कर रहे हैं, तो क्या इससे कोई सबक नहीं लिया जाना चाहिए। विराम। धर्मांधता की आड़ में युवा पीढ़ी को अपराध की डगर पर धकेल देना सबाब का काम है या जाहिलाना हरकत। समाज के मुअज्जी लोगों को इसमें अंतर करना होगा। विराम। इस तरह की विकृत मानसिकता से किसी कौम, तबके का कभी भला नहीं हुआ है। अदालत के ताज़ा फैसले से यह गांठ बांध लेनी चाहिए। विराम। इन 13 आतंकी स्टूडेंट पर फर्जी दस्तावेजों से सिम खरीदने, जिहाद के नाम पर फंड इकट्ठा करने, आतंकियों को पनाह देने, बम विस्फोट की जगहों की रेकी करने जैसे कई गंभीर आरोप लगे थे। विराम। इसी के साथ एटीएस ने इनके पास से लैपटॉप, फ़ोन, पेन ड्राइव, किताबें, दस्तावेज,
इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक और बम भी बरामद किए थे। आतंकी करार दिए गए स्टूडेंट्स में 6 सीकर के, 3 जोधपुर के, एक जयपुर और पाली के और एक बिहार के गया का है। वहीं जिस एक स्टूडेंट को बरी किया गया है वह जोधपुर का रहने वाला है। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि आतंकियों के आका इन छात्रों का किस हद तक ब्रेन वॉश कर चुके थे कि इन्होंने कई बेगुनाहों की मौत के मुहाने धकेलने जैसे घृणित कृत्य से भी कोई गुरेज नहीं किया। समाप्त।